हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। एक बात हमारे को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि भाग्य को जो है, जो जिसका भाग्य होता है वो वही रहता है। आप उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको संवार सकते हैं। ऐसा हर व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर भगवान जी ने किसी के लिए कह दिया कि भाई वो बदल सकता है, वो संवार सकता है, वो नहीं संवार सकता, ऐसा नहीं है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दुर्भाग्य के दौर से गुजर रहे हैं, तो भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि तुलसीदास जी ने तक कह दिया है कि बावरे रावरे नाथ भवानी। मतलब पार्वती जी से कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे जो पति हैं, जो स्वामी हैं, वो तो बावरे हैं। अब क्यों कहा जाता है ऐसा? कि जैसे एक बार एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चला गया। अब उसे वहाँ पर और कुछ तो मिला नहीं, लेकिन उसने देखा कि भगवान शिव के जो है ऊपर एक घंटा लटक रहा है। उसने उसको चोरी करने के लिए भगवान शिव की उस पिंडी के ऊपर चढ़ गया। भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए। चोर रोने लगा। चोर ने कहा कि भैया मैं तो बड़ा ही पापी व्यक्ति हूँ, आपने मेरे को दर्शन कैसे दे दिए? कहने लगा भैया मैं कुछ नहीं देखता पाप पुण्य, मैं बस ये भाव देखता हूँ, पूरी दुनिया मेरे को पता नहीं क्या क्या नहीं चढ़ाती, भांग धतूरा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिष्ठान चढ़ा देंगे, लेकिन तूने तो अपने आप को मेरे को समर्पित कर दिया, बता क्या मांगता है? तो कालों के काल महाकाल जिन्हें कहा जाता है, तीसरा नेत्र जो खोल दें तो पूरी सृष्टि को खत्म कर दें, वो इतने भोले हैं। तो जब वो उस चोर जो चोरी करने के लिए उनके मंदिर में गया, उन तक को मोक्ष दे दिया, तो आप सोचकर देखिए कि क्या वो हमारे भाग्य को बदल नहीं सकते हैं, संवार नहीं सकते हैं? वो तो मृत्यु तक को टाल देते हैं। लेकिन एक बात कि महाशिवरात्रि पर जो लोग बाहर जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं, अपने घर पर किस तरीके से जलाभिषेक करेंगे? उनको एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि घर पर या तो देखिए स्फटिक के शिवलिंग होने चाहिए या पारस शिवलिंग होने चाहिए, वरना एक पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है, शास्त्रों में कहा गया है। मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, चिकनी मिट्टी के। आप घर के अंदर कोई गिलास है, आप उसके अंदर मिट्टी डाल लीजिए, चिकनी मिट्टी। पहले उस गिलास में अच्छी तरीके से आप घी वगैरह लगा लीजिए, ताकि बाद में जब वो कम से कम एक दिन सूख जाए तो आराम से निकल कर आ जाएगा। और फिर उसके ऊपर अच्छी तरीके से थोड़ा घी ढंग से लगा दीजिए, ताकि जब आप भगवान की पूजा करें तो वो एकदम से खराब ना हो। उस पूजा के अंदर कम से कम 3 बेलपत्र, एक बेलपत्र पर 3 पत्ते जो होते हैं वो एक बेलपत्र माना जाता है, 3 बेलपत्र होने चाहिए। और दूध, दही, घी, भूरा और घी, शहद, सॉरी, ये 5 चीज़ों से उनका बारी बारी से आपको अभिषेक करना होता है। कोई सा भी आप फूल चढ़ाइए, केतकी का फूल नहीं चढ़ता है, तुलसी जी का जो है पत्ता उन पर नहीं चढ़ाया जाता है। सबसे पहले जब हम उनकी पूजा करते हैं तो गणेश भगवान के निमित्त एक संकल्प लिया जाता है कि हे प्रभु हमारे पूजा को सफल बनाइए, विघ्नों को हर लीजिए। और उसके बाद में आप उनका अच्छी तरीके से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने का ये तरीका है, पहले आपने जो है घी से अभिषेक किया, फिर थोड़ा प्लेन वाटर लगा दिया, थोड़ा थोड़ा चुटकी से आप कर सकते हैं, ज़्यादा ना करें तो। इस तरीके से फिर घी से, दूध से, दही से, शहद से, अंत में बूरे से। लेकिन हर किसी को मतलब चढ़ाने के बाद में प्लेन वाटर से भी थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाते चले जाइए। फिर उनके त्रिपुंड बना दीजिए और थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर भगवान शिव का या तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए, या फिर ये ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लीजिए। उन पर जनेऊ चढ़ाइए, बेलपत्र 3 चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए फूल वगैरह चढ़ाने के बाद में। बस इतना सा कार्य है। अगले दिन आप इसे बहते हुए पानी में सिरा सकते हैं। अगर आपके पास में पारस शिवलिंग है या स्फटिक शिवलिंग है या फिर कोई अन्य शिवलिंग है, तो आपको फिर पार्थिव शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मनोकामनाएं 100% पूरी होंगी। भावनाएं आपकी क्या हैं, बात यहाँ पर आकर जो है टिकती है। अब
ये गौर से सुनने वाली बात है कि हमारे जीवन में हम जितने भी उपाय करते हैं सभी कारगर होते हैं, लेकिन कृपा अटकी कहाँ पर होती है उस बात को आज आपको समझना होगा। कृपा अटकी होती है कि हमारे मन के अंदर जो है एक संशय का जब घेरा बन जाता है। आपको मालूम होगा कि एक अवचेतन मन है, वो इतना शक्तिशाली है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं, और जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो आप पा नहीं सकते, जो आप इच्छा कर लें। वो अवचेतन मन एक तरीके से कामधेनु है, कल्पवृक्ष है। लेकिन चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में एक फिल्टर लगा हुआ है, वही संशय का और माया का। इसीलिए ये कहा गया है कि अपनी हर बात को कभी, हमारे पूर्वजों ने कहा कि भैया अपने दुख को और बुरी बातों को कभी कहना नहीं चाहिए, कि सरस्वती जी बैठती हैं। दरअसल वो सीधी साइंटिफिक बात ये बताना चाहते हैं कि जिस बात का हम बार बार जो है स्मरण करते हैं, कभी ना कभी वो अवचेतन मन उसको मान लेता है। अवचेतन मन एक तरीके की मशीन है, उसे सिर्फ आपने कमांड दी है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हर तरीके की कमांड मानने के लिए वह बाध्य है, वो आपको मतलब डायरेक्ट यूनिवर्स से जोड़ देता है। तो जो भी हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से जो कुछ भी मांगते हैं, दरअसल उसकी हाजिरी जब तक अवचेतन मन में नहीं लगती है तब तक हमारे जो है कार्यकलाप पूरे नहीं होते, और हम ये कहते हैं कि ये उपाय काम नहीं करते। इसीलिए साल में इतने दिन आते हैं और इतने उपाय लोग करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति तो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं और कुछ व्यक्ति वहीं के वहीं रहते हैं। कारण साफ है कि एक व्यक्ति ने वाकई में अपने शुद्ध आचरण से पूरी व्यवहारिकता के साथ सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ध्यान दिया, और भगवान पर ध्यान देने के कारण उसके पास में यह समय ही नहीं था कि वह अपने दुख और कष्ट किसी और से कहे। उसने तो सिर्फ भगवान से यह कह दिया कि भैया जिसमें तेरी रजा है मैं तो उसमें खुश हूं, बाकी मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, जो मेरे लिए सही हो वो करो। हालांकि ऐसे सिर्फ साधु संत कहते हैं, जो गृहस्थी में रहने वाले मनुष्य हैं उनको इस चीज की आवश्यकता होती है कि भाई आप प्रयत्न कीजिए कि जो चेतन मन से एक जो आप चाहते हैं वो बात फिल्टर होकर आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए। इस बात को अवचेतन मन तक पहुंचने में कई बार सालों साल भी लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि भैया कई व्यक्ति जिंदगी गुजर गई लेकिन कोई काम नहीं बना, लेकिन जब काम बना तो बनता चला गया। लोगों ने कहा यार इसकी तो चांदी हो गई एकदम से। तो कहने का सीधा सा अर्थ है, अपनी जब आप पूजा पाठ को किसी से शेयर मत कीजिए। पूजा पाठ, खान पान, घर की नारी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप छुपा कर रखेंगे तो परम कल्याणकारी होगी, और अगर नहीं छुपा कर रखते हैं तो जो दुनिया की नज़र में आ रहा है उसमें एक जिसे कहना चाहिए ना कि एक नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है। उस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए प्रयत्न ये कीजिए कि भगवान का नाम लीजिए, ताकि एक सुरक्षा कवच आपके आसपास बन जाए, और वो नकारात्मक विचार उसको भेद कर आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में कलेश का वातावरण उत्पन्न ना कर सके। इस महाशिवरात्रि में जब भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, उसके बाद में इस दुनिया का एक तरीके से पुनर्निर्माण हुआ है। इसलिए ये इतना बड़ा उत्सव है कि यहां पर जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं उसको 100% सफलता मिलती है। तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि भगवान शिव के इस उत्सव को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना लीजिए। और टर्निंग पॉइंट जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि जो बात मैं कह रहा हूं कि एकदम से आप इत्तेफाक ना रखते हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं या पता नहीं होगा नहीं होगा। पहली बात तो इस बात को अपने दिमाग से हटा दो कि नहीं होगा। दूसरा, अपने दिमाग में इस बात को अच्छी तरीके से बैठा लो कि भगवान शिव की शरण में जो व्यक्ति जाता है उसका कल्याण होता है। तीसरी, आप इस बात को अच्छी तरीके से गांठ बांध लो कि मेरे को किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, अपने दुख की बात किसी से कहनी नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं सालों साल मेरे को रुकना पड़ेगा, पता नहीं भगवान कब खुश होंगे, तो आप 21 दिन आप अपने आप से ये वादा कीजिए। देखिए, वादा जब कीजिए तो कम से कम 3 लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने कीजिए कि भाई मैं जो है इतने दिनों
कम से कम ना किसी के बारे में बुरा कहूँगा, ना मैं कुछ गलत खाऊंगा पीऊँगा, मैं शुद्ध सात्विक जीवन जीऊँगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा, भगवान का नाम लूँगा। इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को बना लीजिए। और मन में हमेशा अगर आप उदास भी हैं तब भी कहिए, अरे यार क्या बात है, भगवान ने मेरे को एक नई सुबह दी है। आप निकल जाइए प्रकृति के वातावरण में, चिड़ियों की कलरव को सुनिए और कहिए, अरे क्या बात है, ये तो भगवान का गुणगान गा रहे हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि जीवन में ये जो प्रकृति तैयार हुई है, इसको तैयार करने में हजारों लाखों वर्ष लगे। ये एक दिन में किसी एक इंसान ने तैयार नहीं कर ली है। कहीं ना कहीं सृष्टिकर्ता इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि जिसे हम भूले हुए हैं वो हमारे सभी कष्टों को हर सकते हैं, और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलकर रहेगा। और आप इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए कि मुझे वो प्राप्त हो चुका है। प्राप्त नहीं हो चुका है तो आपको कोई गाड़ी लेनी है, आप ये मानकर चलिए कि भाई ठीक है 21 दिन बाद मैं वो खरीदूंगा अच्छे समय पर। ये मत कहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, क्यों आएगा। आप इमेजिन कर लीजिए कि ठीक है खरीदनी है तो खरीदनी है। जब एक बाप अपने बेटे की जब शादी ब्याह करवाता है, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर रहा होता है, भागा दौड़ी कर रहा होता है, और बड़े आराम से फिर उसकी शादी ब्याह करवाता है। तो वो जो हमारा परम पिता है, जो सर्वशक्तिमान है, उसे मालूम है मेरे को उस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो तो खुद भाग दौड़ करके हमारे को वो चीज़ दिलवाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस महाशिवरात्रि पर ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। और एक और बात, जाते जाते एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ कि अगर शरीर में कहीं रोग है या आपको आलस आ रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए सुबह उठकर आप योगाभ्यास कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, क्योंकि लोगों को पूजा करते समय जरूर नींद आएगी, ठीक है। दूसरा, आप जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसके साथ में एक कटोरी जल अवश्य रखें। और चाहे आप शिव जी का नाम लीजिए, चाहे आप राम जी का नाम लीजिए, कम से कम 10-1 मिनट तक उस कटोरी के जल को, जिसको आपने वहाँ पर रखा है, अभिमंत्रित कीजिए राम के नाम से, और ये सोचकर कि ये एक दवाई का काम करेगा, ठीक है। पूजा के स्थान पर रखने के बाद में भी जब आप सूरज भगवान को अर्घ्य दे दें, उस जल को ग्रहण कर लीजिए। और जब भी दिन में समय मिले, कम से कम 3 बार आप इस उपाय को करके देखिए। आपको हैरानी होगी कि आपके जीवन से धीरे धीरे से रोग दूर हो रहे हैं, आपके मन के अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और निश्चित मानिए कि भगवान की कृपा आपको साक्षात नजर आने लगेगी। मेरा जो इतना समझाने का मुख्य औचित्य सिर्फ ये है कि उपाय सभी कारगर होते हैं, लेकिन जब तक वो अवचेतन मन तक नहीं पहुंचते तब तक थोड़ी सी उनमें क्योंकि देखिए संशय एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं ना कि वो हकीम लुकमान के पास भी जो है किसी के उसका इलाज नहीं है, जो कुछ है मेरे दिमाग से इस समय स्लिप कर गया है। तो आप उन चीज़ों से बचिए, ठीक है। अपने मन में संशय मत आने दीजिए। परम शक्तिमान उस ईश्वर की छत्र छाया में हम खड़े हुए हैं, वो हमारा रक्षक है। जब तक मेरी सांसें हैं वह मेरे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, मेरे सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, और जब ये सांसें पूरी होंगी तब वो मुझे अपनी गोद में ले लेंगे, मैं उनकी गोद में समा जाऊंगा। मुझे किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा सोचना नहीं है। मेरे जीवन में कोई दुख है ही नहीं। मैं खुश हूँ और हमेशा खुश रहूँगा, और दूसरों के सुख की कामना करता रहूँगा, क्योंकि सनातन धर्म में तो मैं सिर्फ अपने सुख की कामना नहीं करता, हम तो पूरे चराचर जगत में सभी प्राणियों के सुख की कामना करते हैं। तो महाशिवरात्रि की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रयास कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें, और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम अवश्य रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री सीताराम।